यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जो यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट लिए होंगे उनका ये सेकंड पेपर होगा और जो यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट लिए होंगे उनके लिए भी ये सेकंड पेपर हो सकता है, क्योंकि जो आपका सेकंड पेपर होता है वो आपका माइनर ही रहता है। अब चलिए हम लोग इनमें से ऐसे टॉप 7 क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं हर यूनिट से टॉप 7 क्वेश्चन यहाँ पास लिया हूँ। यूनिट में पहला यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वह है आपका लघु गुणांक के सवाल हल कीजिए। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होते हैं और इस बार भी आपके यहाँ पर रिपीट होंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चन को प्लीज अच्छी तरीके से करके जाइएगा। एंड इसके बाद फिर आपके आता है लघु गुणांक को समझाइए, परिभाषा, प्रकार, लघु गुणांक के भाग और इसके नियम लिखिए। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर लघु गुणांक को अच्छी तरीके से करते हैं यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पास आपके सवाल के बारे में पूछा गया है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोल्व ए लोगरिथम प्रॉब्लम, तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके देख लीजिएगा। जो आपका लोगरिथम प्रॉब्लम है आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है अपकलन किसे कहते हैं, अपकलन के सूत्र और नियम बताइए। और अपकलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अपकलन के सवाल हल कीजिए। यानी कि यहाँ पास आपको अपकलन के बारे में अच्छी तरीके से समझना है, फिर उसके बाद आपको सूत्र वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। जो अपकलन के सवाल है आप लोग उनको हल करके चल लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपके आता है समाकलन किसे कहते हैं, तो अपकलन हो गया और समाकलन, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बनने वाले हैं और इनके सवाल भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्या आता है अपकलन और समाकलन के बीच में यहाँ पास आपको अंतर बताना है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। आपका उच्चिष्ट और निविष्ट है, इन दोनों को आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड में हमारा पहला क्वेश्चन आता है यथार्थ और परिशुद्धता को परिभाषित कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन और बन जाता है वो है आपका त्रुटियां किसे कहते हैं, यह है एरर के बारे में। तो एरर किसे कहते हैं और ये कितने भागों में बांटा गया है यानी क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट में पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है सार्थक अंक किसे कहते हैं, उनका परिकल्पना कैसे करेंगे। जो अगर आप लोग यहाँ पास जिनके पास नोट्स नहीं होगा या फिर स्टडी मटेरियल नहीं होंगे तो सिंपली से आप लोग मेरे इसी वीडियो के नीचे या फिर आप लोग इसी वीडियो कॉमेंट में जाना, वहाँ आप लोगों को नोट्स का लिंक्स मिल जाएगा। तो अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है या फिर इनके टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग वहाँ से नोट्स बाय करके स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको आता है SI इकाइयों को उदाहरण से समझाइए, यानी कि SI इकाइयों के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पास बताना है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जहाँ आप लोग को मोलारता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोलालता हो गया, मोल प्रभाजा हो गया एंड यहाँ पास आपका PPM हो गया और PPB। अब आपको बता दूँ ये क्वेश्चन ऐसा है कि इनके बारे में आपसे अंतर पूछ लिया जाएगा या फिर इनके बारे में आपको पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट में आ सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कहाँ से आएंगे। बहुत लोग पूछेंगे कि ये वीडियो MP वालों के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर CG वालों के लिए या फिर UP वालों के लिए। अगर आपके सब्जेक्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो आप लोग सिंपली से इस वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग सिलेबस भी मैच कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र ज्ञात कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने तीसरे यूनिट में पहला क्वेश्चन, तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखिए और समझाइए। अब बहुत लोग पूछेंगे कि केमिस्ट्री में यहाँ पास कंप्यूटर क्यों आ गया, तो आपको बताऊं ये आपके मेजर या फिर माइनर, तो ये आपके न्यू सिलेबस है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को डिफरेंट मिल जाएंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, यानी आपके जो तीसरा यूनिट है वो आपके कंप्यूटर के बेस पे है, तो आप लोग इजिली इनको अच्छी तरीके से कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल लिए होंगे, आप लोग इजिली इन क्वेश्चन को कर लोगे। एंड इसके बाद फिर आपका लिनक्स क्या है आप लोग इनको भी अच्छी तरीके से देख लेना। साथ में यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। साथ में यहाँ पास आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद फिर हमारा आता है MS वर्ड, तो MS वर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बनते हैं। तो MS वर्ड और MS एक्सेल और यहाँ पास पावर पॉइंट, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होते ही हैं और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को कर लेना और ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना चौथा यूनिट, तो चौथे यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन आता है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम लिखिए और समझाइए। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि आप तो केवल टॉप 7 क्वेश्चन देने वाले थे या फिर हर यूनिट से टॉप 7 क्वेश्चन देने वाले थे, फिर आपके यहाँ पर 9 या फिर 8 क्वेश्चन कैसे। तो आपके यहाँ पास बता दूँ कि कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जहाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर मुझे देना पड़ता ही है, जो कि आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब क्या आता है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम लिखिए और समझाइए। एंड इसके बाद फिर हम लोग और देखेंगे तो व्हाट हाफ
समतापी समीकरण को समझाइए। यानी कि यहाँ पर वेंट हॉल्फ का यहाँ पर आइसोथर्मल इक्वेशन के बारे में पूछा गया है, लेना ये इंपॉर्टेंट है ही और एग्जाम में आएंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आएगा वाट हाफ। यानी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर वाट हाफ थ्योरम को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता ही है। केपी और केसी के माध्यम संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2023 में भी आ चुके हैं। क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आपका जो शीतलीय नियम यहाँ पर जो पूछा गया है ये हर साल पूछा जाता है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है रासायनिक साम्य के नियम। एंड इसके बाद फिर जो ले शीतले का और नियम यहाँ पर दिया गया है, उनके अनुप्रयोग पूछा गया है, तो अनुप्रयोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर 5वां यूनिट, तो 5वां यूनिट में आपका आता है आपका क्रोमेटोग्राफी के ऊपर ही डिपेंड है। तो आप लोग इनमें से बस इनको कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना। एंड यहाँ पास आपको पूछा गया क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक द्वारा अवयव के पृथक्करण की क्रिया विधि को समझाइए। एंड इसके बाद फिर आपका आता है पेपर क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं, और आपको बता दूं जो आपका 5वां यूनिट है क्रोमेटोग्राफिक ऊपर ही है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बस क्रोमेटोग्राफी क्या है उनके बारे में समझ लेना। एंड इसके बाद फिर और भी हमें पूछा गया है कि पतली परत क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत और प्रायोगिक विधि लिखिए। साथ में यहाँ पर पूछा गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि यहाँ पर पूछा गया गैस क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, उच्च दाब तरल क्रोमेटोग्राफी। एंड यहाँ पर जो आपका आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा गया है। 5 यूनिट था, उसमें आपसे केवल क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा गया है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 6वां यूनिट जो कि आपका लास्ट यूनिट है, और इसके अंदर आपसे पूछा गया विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसे कहते हैं। भी यहाँ पर विभिन्न स्पेक्ट्रम के क्षेत्र हो गया उनके बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पास आता है लंबार्ड-वियर नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर यहाँ पास आपका आता है पराबैंगनिक और द्रव्य से स्पेक्ट्रोस्कोपी पर टिप्पणी लिखिए। फिर यहाँ पास आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक समीकरण किसे कहते हैं। 6वां यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी कि उसकी कोडिंग ही यहाँ पास बना है। तो आप लोग इनको अगर आप लोग यहाँ पर फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग इजीली इस यूनिट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पास मैं और ऐड कर दिया था, जैसे कि आपका आता है पराबैंगनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि वेरी इजी है। अगर आप लोग 11वीं फिर 12वीं में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे फिजिक्स में तो आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पास हम लोग ऐड किए थे क्रोमोफोर एवं ऑक्सोक्रोमा पर टिप्पणी लिखिए। कि हम लोग यहाँ पर टॉप ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही। अब इनमें से अगर आप लोग 5 यूनिट या फिर आप लोग 3 यूनिट तक अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, बस इतने क्वेश्चन आप लोग रेडी कर लीजिए, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। और आप लोग अच्छे नंबर में आप लोग 70 या फिर 80 नंबर इजीली इसमें ला सकते हैं। और बाकी अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप लोग मेरे इस वीडियो के नीचे जाना, वहाँ लिंक्स मिल जाएगी। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे क्वालिटी वीडियो और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।